जय हिंद। कैसे हैं आप? बढ़िया हो एकदम अच्छे से। चलिए तो कुछ पढ़ लेते हैं आज। चलिए क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 2.2 का हल करेंगे। और प्रश्नावली 2.2 में हमने पहला वाला प्रश्न तो करवा दिया है। और इस क्लास में आप पढ़ेगो कि कैसे द्विघात समीकरण को बनाते हैं अगर उसका शून्यक पता है, यानी कि हमको उसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर पता है तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, यही हम आज इस क्लास में जानने वाले हैं। तो आप लोग भाई लोग हमारे साथ बने रहिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योग यानी कि शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी कि शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, योगफल गुणनफल दिया है। हमको यहाँ से द्विघात बहुपद बनाना है। तो चलिए बनाते हैं द्विघात बहुपद। तो देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं, पहला क्वेश्चन हमने पीछे वाले क्लास में करवा दिया है। चलिए तो अगर आप नए भी हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा हल करेंगे। √2,1/3। अब हम लिखेंगे दिया है आपके दिया है कि योगफल इतना है गुणनफल इतना है। तो योगफल क्या होता है? शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है? √2। और गुणनफल होता है अल्फा बीटा। कितना दिया? 1/3 इतना दिया है। अब क्या करो, इसका तुलना कर दो। एक सूत्र मिलेगा उसी से तुलना करोगे, उसी पे लग जाएगा सब। चलिए चूंकि ax² प्लस bx प्लस c ये क्या है? आपका द्विघात समीकरण है। और इधर आपको एक मिल जाएगा kx² प्लस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। इसी को आपको याद करना है। ये तो आपको याद ही है, यही याद करना है इतना। इसी को आपको याद करना है। ई वाला तो आपको याद है, द्विघात समीकरण वाला है, ये याद करना है कि ये कर देना है सभी में। अब चलिए इसी को हल कर लेंगे, लग जाएगा। कैसे लगेगा? चलिए ax² प्लस bx प्लस c बटा में नहीं, बटा नहीं लगाइए अभी, बराबर। देखिए के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन कर लेंगे। तो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इतना बचेगा। अब चलिए के को इधर ला देंगे इस बगल। तो ax² प्लस bx प्लस c बटा में k बराबर। इसको ऐसा ही रहेगा, कुछ इसमें नहीं करना है, सिर्फ हमको इसी में काम करना है। तो x² प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? √2x प्लस अल्फा बीटा करना है 1/3। आप क्या करोगे? हाई 3 से इसमें गुणा कर दोगे और इसमें गुणा कर दोगे। चलिए गुणा कर दीजिए। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बटा में k। इधर इतना ही रहेगा, इधर कुछ नहीं करना है, आपको इधर करना है। 3 से गुणा करोगे 3x² प्लस 3 √2x प्लस 1 और बटा में कर दोगे हाई 3। इसमें नहीं कुछ करना है, इसमें भी करना है। हो गया, यही आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से तुलना कर दो। यहाँ पर लिखोगे, यहाँ है के क्या है? अचर पद है, अचर पद है। तुलना करोगे, तुलना तो के बराबर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। के बराबर सीधे है 3 मिल गया और द्विघात समीकरण हाई मिल गया। के बराबर ही मिल गया और द्विघात समीकरण हाई मिल गया। तो यहीं पर लिख देंगे अतः ax² अतः सीधे लिख दीजिए द्विघात समीकरण। अतः द्विघात क्या लिख रहे हैं भाई? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या मिल गया? हाइया वाला मिल गया, ऊपरा वाला 3x² प्लस 3 √2x प्लस का 1 ये मिल गया आपको द्विघात बहुपद। आप एक लाइन और लिख सकते हैं। कौन सा लाइन लिख सकते थे? यहाँ पर देखिए ये लाइन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 3x² प्लस 3 √2x प्लस 1। इतना लिखने के बाद तब भाई लिखते, डायरेक्ट ये लिख दोगे कोई दिक्कत
नहीं है। सबको समझ में आया? आपको हाई इतना याद करना है, इतना नहीं याद कर पाओगे, याद कर लोगे यार। एक्स स्क्वायर लिखा गया है, एक्स लिखा गया है, अल्फा सभी में क्या कर दीजिए और इतना हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया सभी ने? चलिए अभी दोबारा फार्मूला लिखेंगे भाई, घबराइए मत। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, यानी कि दूसरा हो गया तीसरा वाला। तीसरा वाला हल करेंगे। देखिए नंबर 3 कितना है, 0,5। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा बीटा दिया है √5 है। अब लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर लगाएंगे द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, डायरेक्ट लिख दिए, के को बाहर करके लिख रहे हैं, x² प्लस माइनस आता है अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। देखिए हमने के को बाहर कर दिया है, एक लाइन बच गया आपका, एक लाइन आपका कम हो गया। अब के को इधर लाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बटा में के बराबर, इधर मान रखेंगे तो मिल जाएगा x² माइनस अल्फा बीटा का मान 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, x यहाँ पर x भी लिख दीजिए, प्लस अल्फा बीटा का मान √5। अब देखिए अब क्या करोगे, जब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब यहाँ पर बटा में कोई अंक नहीं रहता है तो एक से गुणा कर देते हैं सभी में, तो कितना मिल जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बटा में के। एक से गुणा करोगे इसमें यही मिलेगा x², और ये तो 0 हो गया, 0 का गुणा x में करोगे 0 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा +5 और बटा में 1। आप क्या करेंगे, तुलना कर दो, यहाँ लिखोगे, यहाँ के क्या है, अचर पद, अचर पद तुलना करने पर के बराबर कितना मिल जाएगा, 1। अतः लिख देंगे, अतः ax² प्लस bx प्लस c बराबर x² प्लस √5। तो लिख देंगे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, कितना है, x² प्लस √5। हल हो गया, नोट कर लीजिए, इतना करना है आपको, इसी पे मान रख देना है और बना लेना है। चलिए हल कर लीजिए सभी लोग। किसको नहीं समझ में आ रहा है भाई, किसको समझ में नहीं आ रहा है, सभी को समझ में आएगा। चलिए हल हो गया। चलिए आप देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, 1,1 हल करिए जल्दी से आप लोग, हल करेंगे 1,1 को हल करेंगे, कितना है, चौथा देखिए 1,1 क्या दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा बीटा ए भी 1। अब तुलना कर दो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर के, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये मिल जाएगा, के को इधर लाइए, ax² प्लस bx प्लस c बटा में के बराबर x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1, x प्लस अल्फा बीटा का मान 1। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है, 1 से गुणा कर दीजिए सभी में, ax² प्लस bx प्लस c बटा में के, नीचे कुछ नहीं है बटा में, तो 1 से सभी में गुणा कर दीजिए, इसमें नहीं करेंगे सिर्फ इनमें, तो x² यही मिलेगा, x² माइनस x प्लस 1 बटा में नीचे कितने मिल जाएगा, 1 है। अब तुलना कर दो, तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे, तुलना करने पर है, अचर पद है, तुलना करने पर के बराबर कितना मिला, 1। तो लिख देंगे, अतः ax² प्लस bx प्लस c बराबर x² माइनस x प्लस 1। अब इतना मिल गया, तो लिख देंगे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है x² माइनस x² माइनस x प्लस 1। हल हो गया, नोट कर लीजिए, हल हो गया, चौथा वाला भी हल हो गया। क्या करना है, हाई याद है आपको, इसी पे रख देना है, लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 1/5, यानी कि 1/4 और 1/4। चलिए नोट कर लिया, नोट करो जल्दी 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 नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कर लिया, चलिए लगाते हैं 5वां। इसी प्रकार से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 5वां देखिए, इतना है 1/4 1/4। तो क्या दिया है लिख लीजिएगा आप लोग। दिया है अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा बीटा 1/4। तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ये होता है। चलिए के को इधर लाइए, ax² प्लस bx प्लस c बटा में के बराबर x² माइनस अल्फा बीटा का मान 1/4x प्लस 1/4। अब देखिए 4 का सभी में गुणा कर दीजिए। 4 का देखिए, इस 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c बटा में के, और इधर करोगे नीचे 4 रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x², यहाँ पर भी आएगा माइनस 4x प्लस 1, और नीचे 4 है बराबर, तो 4 रहेगा। आप क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे, तुलना करने पर के बराबर कितना मिल गया 4। अतः लिख दोगे, अतः ax² प्लस bx प्लस c बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब लिख दोगे द्विघात बहुपद है, क्या लिखोगे, द्विघात बहुपद है, कितना है 4x² माइनस 4x प्लस 1। हल कर नोट कर लीजिए, आपका जो है हल हो गया। चलिए नोट करेंगे सभी लोग, आपका हल हो गया है 5वां वाला। अब आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, इसको होमवर्क दे देते हैं, आप लोग करिए। 4 का 1 सब इसके जगह पे क्या करोगे, यहाँ पर रख दोगे 4, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 4 रख दोगे, और यहाँ पर कितना रख दोगे, 1 रख दोगे। और देखिए क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, 4 रख दोगे, और यहाँ पर 1 रख दोगे, यही ना करोगे। और देखिए यहाँ पर ये हट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोई अंक नीचे नहीं है तो 1 आ जाएगा, ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए नहीं ये रहेगा आपका 4 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है 4 रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ये हट जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर कौन वाले का, 6वां वाले का। आसान है एकदम, कोनो दिक्कत नहीं होगा यार, इसी प्रकार से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कितनी आसानी से लग गया, एक मिटाना था आपको, हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए तो उम्मीद है आप लोगों को द्विघात बहुपद बनाना आ गया होगा। अगर आपके पेपर में इस प्रकार का कोई भी आपका शून्य दे दे तो इसी प्रकार से लगा देना, और कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा, 3 या 2 नंबर मिलेगा, तो इसी को लगाना। अगर आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए और उसकी जांच कीजिए, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर इतना पूछता है तो 2 या 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए नोट कर लेंगे, यही आपको याद रखना है, यही आपको सिर्फ। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ताकि पूरे इंडिया के बच्चों को मिले और उनका पेपर अच्छा हो और उनको कुछ जानकारी मिले। आप लोग जान ही रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं, आएंगे बैठेंगे घर चले जाएंगे, और आप लोग भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। चलिए तो आप लोग पढ़िए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।